सिवनी हवाला लूट कांड पर आईबीसी 24 से आईजी प्रमोद वर्मा ने बोला है, हवाला लूट कांड से पुलिस की छवि धूमिल हुई है। इसमें कौन सी बड़ी बात कह रहे हैं, तो हुई है ना आईजी साहब, ये तो सब जान रहे हैं, भद पिट गई है। बल्कि हवाला लूट कांड से पुलिस की भद पिट गई है। मामला गंभीरता से लेकर कड़ी कार्रवाई हो रही है और होनी चाहिए। 11 पुलिस कर्मियों पर लखनवाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अब जो पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करते थे, सोचिए अब उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। 11 एसडीओपी पूजा पांडे भी इसमें शामिल है। 6 पुलिसकर्मी गिरफ्तार भी हो गए हैं। अपराध में बाकी पुलिसकर्मियों की संलिप्तता की जांच हो रही। कहीं 11 के अलावा कुछ और पुलिसकर्मी तो नहीं मिले हैं, क्योंकि मामला बड़ा था ना। पूरे जोन में संदिग्ध गतिविधियों वाले पुलिसकर्मियों की जांच हो रही है। क्राइम ब्रांच पूरे जोन में हवाला कांड करेगी। विजेंद्र, बताइए, पूरा डिटेल दीजिए आप हमारे दर्शकों को। मध्य प्रदेश पुलिस के इतिहास में एक शर्मनाक मामला सामने आया सिवनी जिले में, जहां पर एक कार को रोका गया। हवाला कारोबारी की ओर से तकरीबन 3 करोड़ के आसपास कैश मनी का ट्रांजैक्शन उसका परिवहन किया जा रहा था, लेकिन पुलिस टीम ने उस राशि को जब्त किया और उसको रोजनामचे में उतनी एंट्री नहीं की और उसे नाम दिया गया हवाला लूट कांड का। इस मामले पर लेकिन पुलिस बेहद सख्त है, गंभीर है। जबलपुर रेंज के आईजी प्रमोद वर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, इस प्रकरण की अगर हम बात करते हैं तो कितनी गंभीरता से आप लोगों ने लिया और ये प्रकरण क्या निकला इन्वेस्टिगेशन में? इस प्रकरण को हमने काफ़ी गंभीर माना है, क्योंकि इससे पुलिस की छवि काफ़ी धूमिल हुई भी है और ये इस तरह की कार्रवाई पुलिस की टीम को कभी भी नहीं करनी चाहिए। सो इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया है और इसमें इनिशियल स्टेज पर ही जो संलिप्त कर्मचारी लोग थे उनको तत्काल सस्पेंड किया गया था और बाद में वरिष्ठ स्तर के जो अधिकारी हैं एसडीओपी, उनको डीजीपी साहब ने सस्पेंड किया गया अगले ही दिन। जी, इसमें सर अरेस्टिंग भी लगातार हो रही हैं। अब तक कितनी अरेस्टिंग हो गई हैं और इसको आगे किस तरह आप लोग बढ़ा रहे हैं? प्रारंभिक जांच के निष्कर्ष के आधार पर कल देर रात इसमें एक आपराधिक प्रकरण लखनवाड़ा पुलिस स्टेशन में पंजीबद्ध हुआ था 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ। इन 11 में से अभी तक हम 6 लोगों को अपनी कस्टडी में ले पाए। अगर ये कहीं जोन में भी इस प्रकार की संदिग्ध आचरण वाले पुलिसकर्मी हैं तो उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। सिवनी पुलिस अब जांच नहीं करेगी, आपके निर्देश पर क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई है सर? क्राइम ब्रांच को जांच सौंपने का अर्थ ये नहीं होता है कि सिवनी पुलिस टोटली इससे बाहर होगी। क्राइम ब्रांच को देने का आशय ये है कि हो सकता है इसके तार जो हैं पूरे जोन में जुड़े हों, पूरे स्टेट में जुड़े हों, तो उनका एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है। लोकल स्तर पर सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन करने के लिए सिवनी और लखनवाड़ा पुलिस स्टेशन के पुलिस टीमें इसमें शामिल रहेंगी। लीडरशिप ज़रूर एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच की रहेगी। जी सर, सिवनी एसपी और एडिशनल एसपी को नोटिस भी आप लोग की ओर से दिया गया सर, क्या आपने जवाब मांगा? इनिशियल स्टेज में जो प्रारंभिक कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें कुछ त्रुटियां थीं और जो एक अपराध हवाला के संबंध में पंजीबद्ध हुआ था उसके संबंध में भी कुछ त्रुटियां थीं। उसके संबंध में उनको एक शो कॉज नोटिस जारी किए गए। जी, जैसा आपने खुद ही माना कि पुलिस की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया और वो असर हुआ भी, तो ऐसे में हम कहेंगे कितनी सख्ती से पुलिस इसमें एक्शन लेने जा रही है ताकि एक कड़ा संदेश पूरे मध्य प्रदेश में जाए? आपको विदित होगा कि इस प्रकार के मामलों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी बहुत कड़ा रुख रहता है कि किसी भी प्रकार की उद्दंडता, अनुशासनहीनता और इस प्रकार का भ्रष्ट संदिग्ध आचरण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। किसी भी स्तर के अधिकारी हों तो उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही इसमें कठोरतम कार्रवाई इसमें अभी तक की गई और आगे भी तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करके और दंड इनको दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमने बात की जबलपुर जोन के आईजी प्रमोद वर्मा जी से। वो कह रहे हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई हुई है और जो हवाला कांड हुआ सिवनी का उसमें लगातार एक्शन उनकी ओर से भी जारी है। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24।